बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 26 मई 2021 बुध का दिन था। वीक का आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए हैं, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली पे आउट्स और बोर्ड मीटिंग्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स 512 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,812 के लेवल पे सेटल हुआ है। 1.11% का इंक्रीज था। सुबह ओपनिंग जो थी वो 46,430 के लेवल पे हुई थी और इंडेक्स ने जो अपना हाई लगाया वो 46,856 का लगाया। 555 पॉइंट्स इंट्राडे का गेन है 1.20% और सेटल भी तकरीबन अपने हाई साइड पे हुआ है 46,812 के लेवल पे 511 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। आज की जो खास बात है वो मार्केट्स में वॉल्यूम्स हैं। हिस्ट्री के बड़े वॉल्यूम जो है वो आज लगे हैं। तकरीबन 1500 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। इसमें ज्यादातर वॉल्यूम जो है वो तो पेनी स्टॉक्स का है। 50% का जो वॉल्यूम है वो तो सिर्फ एक शेयर्स का है WTL, जिसको आज कैप भी लगा है। 16 अप्रैल 2004 को जो है वो 1122 मिलियंस का काम हुआ था जिसको ब्रेक किया था 11 फरवरी 2021 को 1125 मिलियंस ट्रेड होके। आज उस 1125 को भी जो है वो तोड़ के 1500 मिलियंस का जो है वो आज काम हुआ। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो उसमें जो है वो 306 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है टोटल। 5 डे की एवरेज से ज्यादा है। 278 मिलियन शेयर जो है वो 5 डे की एवरेज बन रही है। स्क्रिप्ट वाइज जो है वो 77 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स की, 20 डाउन थे और 3 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो थे वो टॉप पे थे 147 पॉइंट्स के साथ। टेक्नोलॉजी की तरफ से 99 पॉइंट्स ऐड हुए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की तरफ से 73 पॉइंट्स ऐड हुए। टेक्सटाइल कंपोजिट ने 46, फूड सेक्टर ने 28, पावर जनरेशन की तरफ से 27 पॉइंट्स ऐड हुए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 18, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने भी 18 पॉइंट्स ऐड किए। इंजीनियरिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से 12 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे सीमेंट सेक्टर ने 6 पॉइंट्स निकाले जबकि पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की तरफ से 4 पॉइंट्स निकले। कंपनीज की बात करें तो TRG ने सबसे ज्यादा 71 पॉइंट्स ऐड किए। OGDCL की तरफ से 44, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 30, मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 29, बैंक अल्फला ने 28 पॉइंट्स ऐड किए। HBL की तरफ से 26, निशाद मिल्स ने 23, बैंक अल हबीब ने भी 23, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 22, यूनिटी फूड 20 जबकि हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 17 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे फौजी फर्टिलाइजर जो थे उसने 21 पॉइंट्स निकाले। फौजी सीमेंट्स ने 9, मैपल लीफ सीमेंट्स ने 8 जबकि एंग्रो पॉलीमर की तरफ से भी 5 पॉइंट्स लूज हुए। सेक्टर्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर आज सबसे ज्यादा प्लस हुआ है 7.92%। टेक्नोलॉजी सेक्टर 4.74% प्लस था। विनास्पति एंड लाइट इंडस्ट्रीज 3.17% प्लस। सिंथेटिक एंड रेयान 2.37, लीजिंग कंपनीज 2.29, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 1.87, टेक्सटाइल कंपोजिट 1.87% प्लस थे। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.60%, वुलन सेक्टर 1.54 जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर भी 1.43% अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड की बात करें तो मुदारबाज जो है 1.32% डाउन थे। ग्लास सेक्टर 0.58, टोबैको 0.46 जबकि पेपर एंड बोर्ड भी 0.26% आज डाउन साइड पे था। आल शेयर इंडेक्स की बात करें तो 333 पॉइंट के इजाफे के साथ 31,582 के लेवल पे क्लोजिंग आई है। 1.07% प्लस था। 1.5 बिलियन शेयर जो है वो इसमें ट्रेड हुए हैं। KSE 30 इंडेक्स में भी 228 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 19,126 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 132 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का 30 इंडेक्स भी 758 पॉइंट्स प्लस था। 76,750 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 127 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का आल शेयर इंडेक्स भी 265 पॉइंट्स प्लस था। 22,810 पे क्लोजिंग आई है। 977 मिलियंस का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम लगा। ETFs की बात करें तो UBL का ETFs भी 166 पॉइंट्स प्लस था। 13,349 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 32 मिलियंस का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम लगा है। NIT का ETF 120 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 9748 पे क्लोज हुआ है। 50 मिलियंस का इसमें भी काम हुआ है। NBP का ETF 160 पॉइंट्स प्लस था। 11,812 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 50 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ जबकि मीज़ान का जो ETF है उसमें भी 130 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 1.16% इजाफे के साथ
11,280 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स की बात करें तो इसमें भी 80 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है वो आज WTL है, 707 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है, 41% जो है वो अपसाइड पे गया है। PSX की तारीख पे भी आज हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं और WTL के भी ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, प्लस हाईएस्ट गेन भी यही है। हम नेटवर्क की अगर बात करें तो उसमें भी 113 मिलियंस का काम हुआ है, 14.6% प्लस था। यूनिटी फूड 45 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 3.53% प्लस में गया। बाइको पेट्रोलियम 36 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.38% प्लस। PIA 36 मिलियंस का इसमें काम हुआ है, 22% प्लस था। DSL में भी 31 मिलियन का वॉल्यूम है, 8.7% प्लस। मीडिया टाइम्स लिमिटेड 30 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 17% प्लस था। टेलीकार्ड में भी 26 मिलियंस का वॉल्यूम है, 7.47% प्लस था। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 9.4% प्लस गया है, 23.71 मिलियंस का वॉल्यूम है। जबकि फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में भी 21 मिलियंस का आज काम हुआ है, 2.2% जो है वो अपसाइड पे गया है। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे WTL है 41.23% गेन के साथ। PIA दूसरे बड़ा स्क्रिप्ट था आज का, गेन के हवाले से 22% जो है वो अपसाइड पे गया है। परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज 20% प्लस था। PICIC इंश्योरेंस 17.65% प्लस। मीडिया टाइम्स लिमिटेड 17%, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 15%, हम नेटवर्क 15%, मुदारबा अल माली 12.68%, पेस लिमिटेड 11.68 और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन भी 9.46% अपसाइड पे गया। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे जो है वो कोहिनूर पावर है, 11.92% डाउन था। फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा 6.5% डाउन। यूनिकैप मुदारबा 6.52, गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल 4.62%, PINL 4.28% डाउन था। भवानी एयर प्रोडक्ट्स 4.23%, क्लोवर पाकिस्तान 3.91, घनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज 3.84% डाउन थी। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स 3.71, जबकि KSB मुदारबा भी 3.70% डाउन साइड पे गए हैं। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल भी जो है वो 6 मीटिंग्स हैं, जिसमें चश्मा शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट है सुबह 11 बजे। उसके बाद अल्नूर शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट 11:30 बजे है कल। प्रीमियर शुगर मिल्स का भी 11:30 बजे हाफ ईयर का रिजल्ट है। सिंध आबादगार शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट 11:30 बजे है। संघड़ शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट 12:30 और सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी का भी हाफ ईयर का रिजल्ट कल 1:30 बजे है। उसके बाद 28 मई को जो है वो JDW शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट है 11 बजे। फारान शुगर मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 28 मई को 11:30 बजे है। शाहताज शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट 11:30 बजे 28 मई को। हबीब शुगर मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट 28 मई को 12 बजे। हुसैन शुगर मिल्स भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट 28 मई को 2:30 बजे, जबकि दीवान शुगर मिल्स जो है वो हाफ ईयर का रिजल्ट 28 मई को 4:30 बजे अनाउंस करेगी। पे आउट्स की बात करें तो एवेंसियन का आज आखिरी दिन था डिविडेंड और बोनस अवेल करने का। 1 रुपए का इसका डिविडेंड था और 20% के इसके बोनस शेयर्स थे। 27 मई कल जो है ये एक्सो पे ओपन होगा, नॉन शरीयत है ये। उसके बाद ऑरिक्स लीजिंग पाकिस्तान का जो है वो कल आखिरी दिन है, 2 रुपए का इसका डिविडेंड है अवेल करने का। 28 मई को जो है एक्स हो जाएगा, नॉन शरीयत स्क्रिप्ट है ये। रिलायंस वीविंग्स मिल्स लिमिटेड का भी अब 5 रुपए का डिविडेंड है, 31 मई एक्स डेट है, नॉन शरीय है। अलगाजी ट्रैक्टर्स का 21 रुपए का डिविडेंड है, 7 जून एक्स डेट बन रही है इसकी, शरिया कंप्लाइंट है ये। एंग्रो फर्टिलाइजर और एटलस होंडा जो है वो 8 जून को एक्स हो रहे हैं, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट है। ईफर्ट ने 4 जबकि एटलस होंडा ने 13.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। OGDCL का 1 रुपए 80 पैसे का डिविडेंड है, 9 जून जो है वो इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है ये। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स 1 रुपए का इसका डिविडेंड है और 20% के इसके बोनस शेयर्स हैं, 10 जून को एक्स होंगे, ये भी नॉन शरिया है ये। और TRG पाकिस्तान जो है वो 4 रुपए 40 पैसे के डिविडेंड अवेलेबल है इसका, 10 जून जो है वो इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया है। एक्स डेट से एक दिन पहले जो है वो आप इसको अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड जो है वो आज एक्सो पे ओपन हुआ था, 2 रुपए का इसका डिविडेंड था, शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है ये। रिजल्ट जो है वो आज 2 अनाउंस हुए।
सबसे पहले जो है वो इंपेरियल लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 18 पैसे की इनकी ईपीएस आई है। पिछले साल जो है वो 61 पैसे की अर्निंग थी, तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल अर्निंग 55 पैसे की होगी है। पिछले साल 1 रुपये 30 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। शाहमुराद शुगर मिल्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है। सेकंड क्वार्टर में इनका लॉस है 45 पैसे का। पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में भी इनका लॉस आया था 2 रुपये 80 पैसे। हाफ ईयर की इनकी टोटल अब तक की जो ईपीएस है वो 6 रुपये 19 पैसे है। पिछले साल 11 रुपये 77 पैसे की प्रॉफिट पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं हुआ। तो अगर आपको डिटेल में जो है वो इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है तो ये एक चैनल है JR ट्रेडर के नाम से। ये डेली जो है वो इंडेक्स प्लस जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसकी टेक्निकल्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टेक्निकल अपडेट्स के लिए।